प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, हार्दिक स्वागत, हार्दिक नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों और दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। यद्यपि कि अभी परीक्षा की तिथियों के बारे में कुछ भी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी जो हम लोगों की सीरीज़ चल रही है विजयनगर साम्राज्य, उसके प्रति जो आपने अपना उत्साह और प्यार दिखाया है, सबसे पहले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जल्दी से आप लोग क्लास में आइए और इस क्लास को आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। और आज से हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और वो सीरीज़ है समाचार पत्रों का इतिहास। और चूंकि समाचार पत्रों के इतिहास से या समाचार पत्रों से या मॉडर्न इंडिया में लिखी गई कुछ पत्र और पत्रिकाओं से कुछ प्रश्नों के पूछे जाने की परंपरा हमेशा से रही है। एक प्रश्न ज़रूर से ज़रूर आता है, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं इस समाचार पत्रों के इतिहास को लेकर जो हमेशा से आपके लिए कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। तो हम लोग इसमें कम से कम 3 से 4 लेक्चर डिस्कस करेंगे। और आइए शुरू करते हैं। पहला एक टॉपिक आप पढ़ लीजिए, राजा राम मोहन रॉय को पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इसमें कम से कम 150 से 200 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पेन और अपनी कॉपी लेकर बैठिए और चीज़ों को नोट करते रहिएगा। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कहाँ पे हुई। तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु इंग्लैंड में हुई, ब्रिस्टल में हुई। ये प्रश्न अक्सर आया है कि राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ पर है, तो वो ब्रिस्टल में है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजा राम मोहन रॉय का जन्म कहाँ हुआ था, पहले आप ये देख लीजिए। तो राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल में हुआ था। फिलहाल ये बात उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितनी कि ये बात इम्पॉर्टेंट है कि राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो आप ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई। मैं आपको यहाँ पर एक बात ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी हम लोग धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन भी पढ़ने वाले हैं। तो उसमें विशेष तौर पे मैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में और भी बहुत सारी बातें आपसे डिस्कस करूंगा। तो अभी यहाँ पर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट बात है कि राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ पर है, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय की समाधि ब्रिस्टल में है। वो जब इंग्लैंड गए थे वहीं पर उनकी डेथ हो गई। आपको ध्यान रखना चाहिए उनकी मृत्यु तिथि 1833 जब उनकी डेथ हुई। और एक बार और ये प्रश्न भी आया है कि ब्रिस्टल में किन भारतीयों की समाधियां हैं। तो 2 क्रांतिकारी हैं जिनकी समाधियां और ब्रिस्टल में हैं। आप देख पा रहे हैं, मदन लाल ढींगरा। एक बात ये ध्यान रखिएगा। और दूसरे सरदार ऊधम सिंह। आपको पता है ना, सरदार ऊधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने माइकल ओडायर की हत्या की और करीब 21 वर्षों के बाद उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो दोषी थे उसको मार के इस अपमान का बदला लिया। आप ये भी ध्यान रखिएगा, 2 डायर हैं, एक माइकल ओडायर है और एक एडवर्ड रेजिनॉल्ड डायर है। ध्यान रखिएगा, सरदार ऊधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। फिलहाल अभी हम लोगों का फोकस केवल राजा राम मोहन रॉय पर है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ब्रिस्टल में 3 भारतीयों की समाधियां हैं। नंबर 1 राजा राम मोहन रॉय, नंबर 2 मदन लाल ढींगरा और नंबर 3 सरदार ऊधम सिंह। आगे देखिए। और हम लोग अब राजा राम मोहन रॉय की कुछ उपाधियों के बारे में बात कर लेते हैं। हमेशा से एक प्रश्न उनकी उपाधियों से भी आया है और अक्सर करके एक ये पूछा गया कि ये बताइए मॉर्निंग पोल स्टार ऑफ इंडिया। तो राजा राम मोहन रॉय, यहाँ पर कुछ उपाधियाँ हैं आप देख पा रहे हैं, जैसे अतीत एवं भविष्य के बीच का सेतु राजा राम मोहन रॉय को कहा गया है। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के संस्थापक भी राजा राम मोहन रॉय हैं। अभी हम लोग जब प्रेस के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि इनको क्यों कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक। ठीक है।
आगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी चाहिए। युगदूत की उपाधि, राजा राम मोहन रॉय को युगदूत की उपाधि किसने दी? ये प्रश्न आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट बन सकता है और ये है सुभाष चंद्र बोस जी। ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने ये उपाधि बहुत बाद में दी है। आपके दिमाग में ये कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सुभाष जी अभी हैं, लेकिन राजा राम मोहन रॉय बहुत पहले हो चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, परवर्ती मुगल शासक अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी। आपको पता है, ये प्रश्न कई बार आया है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? तो ये है परवर्ती मुगल शासक अकबर द्वितीय। युगदूत की उपाधि किसने दी? तो जवाब है सुभाष चंद्र बोस। और भी बहुत सारी उपाधियां हैं। आगे देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कह रहा है राय रायान की उपाधि किसने दी? तो वो बंगाल के किसी नवाब ने दी थी। बंगाल के नवाब ने इनको राय रायान की उपाधि दी। फिर ध्यान दीजिएगा, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के पिता की उपाधि भी दी जाती है। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न अक्सर करके, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी पीजीटी या टीजीटी की परीक्षा हो, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी जो नवोदय की परीक्षा हुई है, नवोदय विद्यालय की परीक्षा हुई है, इसमें 67 क्वेश्चन आपके इतिहास के, आपकी नोट्स और आपकी टेस्ट सीरीज से आए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, गर्व का विषय है। आगे देखिए, ये क्या हो रहा है, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, सब नोट कर लीजिए, पुनर्जागरण के पिता, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, पुनर्जागरण के अग्रदूत या पुनर्जागरण के पिता। फिर ध्यान दीजिएगा, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक। और ये तो पूछा ही गया है, भोर का तारा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 1998 में पूछा गया है कि भोर के तारा की उपाधि, भोर का तारा, मॉर्निंग पोल स्टार ऑफ इंडिया किसे कहा गया है? तो वो राजा राम मोहन रॉय हैं। आगे डिस्कस करते हैं। एक विशेष बात बड़ी आश्चर्यचकित कर देती है कभी कभी मुझे, सेल्फ स्टडी पे कोई व्यक्ति कितना पढ़ सकता है, कितनी भाषाओं का ज्ञान हो सकता है। आप देखिए, राजा राम मोहन रॉय को वो कह रहे हैं, बांग्ला भाषा तो है ही, ऑलरेडी उनको पता ही है। अंग्रेजी, आप देखिएगा, बांग्ला की पत्रिकाएं, अंग्रेजी की पत्रिकाएं, फारसी का अखबार, बहुत कुछ इन्होंने किया। तो आप देखिए, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन आदि भाषाओं का ज्ञान है। इतनी भाषाओं के, और भी भाषाएं हो सकती हैं, यहाँ पे चूंकि डैश 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 लगा हुआ है, वो ऐसे कहते हैं बहुत सारी भाषाएं। तो जो मेरी जानकारी में है वो मैंने आपसे शेयर की हैं। ध्यान रखिएगा, बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, ग्रीक, फ्रेंच और लैटिन, इतनी भाषाओं के वो जानकार थे। और अब हम लोग नज़र डालते हैं इनके द्वारा प्रकाशित पत्र और पत्रिकाओं पर। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पत्रिका है इनकी, वो है तोहफत उल मुहाबिदीन। ध्यान रखिएगा, एकेश्वरवादियों का उपहार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। तोहफत उल मुहाबिदीन, या फिर इसको हिंदी में आप कह सकते हैं एकेश्वरवादियों का उपहार। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और इसी पुस्तक में, ये फारसी भाषा की पुस्तक है जिसमें उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। ध्यान रखिएगा, तोहफत उल मुहाबिदीन फारसी भाषा की एक पत्रिका है, फारसी में निकलती थी और इस पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये इम्पॉर्टेंट बात है। अक्सर करके एक प्रश्न ऐसे भी आया है कि अपनी किस पत्रिका में उन्होंने सती प्रथा के विरोध में एक जोरदार वैचारिक अभियान की शुरुआत की। तो आपको शायद पता हो, सती प्रथा का विरोध किस पत्रिका से करना शुरू किया?
तो शायद अगर आपको पता हो तो वो बांग्ला भाषा की है संवाद कौमुदी। तो पहले आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि वो तोहफतुल मुहाविदीन एकेश्वरवादियों का उपहार, ये 1809 में लिखी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और इसी पुस्तक में उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। आगे आप देख पाएंगे तो यहाँ पर ये आपकी स्क्रीन पर सामने ही है। वो कह रहे हैं संवाद कौमुदी, इस पत्रिका को कहा जाता है प्रज्ञा का चांद। क्या कहा जाता है? प्रज्ञा का चांद। ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बांग्ला भाषा में है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और इसी के माध्यम से इन्होंने सती प्रथा के विरोध के अभियान की शुरुआत की। एक जो वैचारिक बदलाव की शुरुआत है, सती प्रथा के विरोध के संदर्भ में जो अभियान की शुरुआत है, राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी से की है। और फिर आप ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी 20 बार आया है मेरी जानकारी में। फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र, तो फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र मिरातुल अखबार राजा राम मोहन रॉय ने निकाला है, ध्यान रखिएगा। और इस अखबार को बुद्धि तर्पण भी कहा गया है। फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र, उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र, कई भाषाओं के, हिंदी भाषा किसने निकाला, कब निकाला, तो ये हम लोग अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर ये देखिएगा, ये फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र है और ये है मिरातुल अखबार और ये 1822 में निकला है, राजा राम मोहन रॉय ने निकाला है और इसे बुद्धि तर्पण भी कहा गया है। और अगले रेफरेंस में आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने ऐड किया है फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र राजा राम मोहन रॉय मिरातुल अखबार, उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र जामे जहानुमा। इसका संबंध पहले आप देख लीजिएगा, ये उर्दू भाषा का समाचार पत्र है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है और ये हरिहर दत्ता ने निकाला है, ध्यान रखिएगा। उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उर्दू भाषा का पहला समाचार पत्र है जामे जहानुमा। फारसी भाषा का कौन सा है? तो वो आपको पता चल रहा है मिरातुल अखबार, ठीक है ना। गलत मत करिएगा, ये सारे प्रश्न अगर आप सही कर ले जाते हैं, पहले राउंड में सही कर ले जाते हैं, तो आपके सिलेक्शन की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये भी पूछा गया है, अंग्रेजी भाषा में है, ये राजा राम मोहन रॉय की, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे कह रहा है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये पुस्तक है उनकी, ध्यान रखिएगा 1820 में लिखी है, लेकिन इसका प्रकाशन इंग्लैंड में हुआ है 1823 में। ब्राह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इंग्लिश में ही है, 1820 में लिखी थी इन्होंने, जबकि इस पुस्तक का प्रकाशन 1823 में इंग्लैंड में हुआ था जॉन डिग्बी के प्रयासों से। ये बात क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको राजा राम मोहन रॉय से कितनी बातें पता चल रही हैं? पहले तो आपको उनकी उपाधियाँ ढेर सारी पता लग गई, सारी उपाधियों को एक जगह कर लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उनके द्वारा प्रकाशित पत्र और पत्रिकाएं, तो जैसे तोहफतुल मुहाविदीन हमेशा इम्पॉर्टेंट है, मिरातुल अखबार, ब्राह्मणिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, इनको विशेष तौर पर याद रखिएगा। आगे इनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के बारे में देखते हैं। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित संस्थाओं में सबसे पहले आत्मीय सभा पूछी गई है, ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा। तो नो डाउट आत्मीय सभा के बारे में कभी कभी इसके सन को लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कभी कभी 1814 भी लिखा मिल सकता है, ठीक है ना, लेकिन मेरी बेहतर जानकारी में ये 1815 ही है। मेरी जो बेहतर जानकारी है वो 1815 है। तो आप ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा 1815 ईस्वी। और ये प्रश्न अभी 7 से 8 महीने पहले किसी परीक्षा में पूछा गया है, पीसीएस में, पीजीटी में, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज पता नहीं कितनी बार पूछे गए हैं, यूपीएससी ने भी पूछा है। आगे देखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है वेदांत सोसाइटी, 1816 में है। वेदांत सोसाइटी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो है संस्था कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी या फिर ब्रिटिश इंडियन यूनिटेरियन सोसाइटी। ये संस्था आप अब बहुत ध्यान से याद रखिए,
ये प्रश्न मेरी टेस्ट सीरीज में भी था, 1821 में बनाई है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। 1, 2, 3 और 4, ध्यान रखिएगा, ये 4 संस्थाएं हैं। फिर विद्यालय भी खोले हैं इन्होंने, और फिर आगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आत्मीय सभा, इन सारी संस्थाओं के संस्थापक, इनकी तिथियां, इनके सन हमेशा पूछे जाने की परंपरा रही है। कभी कभार क्रम से लगाने के लिए भी कह देता है तो थोड़ा मुश्किल होती है, आपको यहाँ पर बहुत फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में है, ये भी क्लियर हो रहा है। आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? डेविड हेयर के सहयोग से हुई है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, कब की, राजा राम मोहन रॉय ने किसके सहयोग से की? तो उनका नाम है डेविड हेयर, ठीक है। आगे आप देख लीजिए 1825 में इन्होंने एक वेदांत कॉलेज बनाया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और आइए आगे देखते हैं, और यहाँ से शुरू होता है आपका एक बिगेस्ट टॉपिक, समाचार पत्रों का इतिहास। मैं आपको एक बार पुनः याद दिला दूं, इस टॉपिक पे मैं आपसे कम से कम 2 से 3 या 4 लेक्चर अधिकतम लूँगा, लगभग 200 प्रश्न डिस्कस करूँगा, और फिर मुझे उम्मीद है कि इसके अलावा फिर आपको समाचार पत्रों से कुछ बहुत अधिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया है। तो पहले एक टॉपिक के रूप में कुछ प्राइमरी बातें पढ़ लीजिए, फिर टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मैं आपके सामने इन क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करूंगा कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं या फिर किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको पता है कि भारत में पहला अखबार कब और किसने निकाला? तो 1780 में निकाला, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला। ध्यान रखिएगा, समाचार पत्र का नाम है दी बंगला गज़ेट, ध्यान रखिएगा। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला, इनका नाम याद रखिएगा। और समाचार पत्र का नाम है दी बंगला गज़ेट। यद्यपि कि कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद एक ऐसा कुछ सरकार की आलोचना वगैरह इन्होंने करी, तो इस समाचार पत्र को वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब्त कर लिया। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, यद्यपि कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोई ऐसा अधिनियम वगैरह नहीं निकाला था। भारत में इस समय आप ध्यान दीजिएगा किसका टाइम पीरियड है? वॉरेन हेस्टिंग्स का ही तो टाइम पीरियड है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, अब ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि ये बताइए पहला समाचार पत्र भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में निकला? तो वो हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस समाचार पत्र को जब्त कर लिया था। अभी मैं आपको समाचार पत्रों के अधिनियमों के बारे में भी बताऊंगा, विशेष बात। और फिर इसी समाचार पत्र को, दी बंगला गज़ेट को, दी कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज़र भी कहा गया है। इम्पॉर्टेंट बात दिख रही है। पहला समाचार पत्र 1780, दी बंगला गज़ेट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, किसके काल में? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। लेकिन ये समाचार पत्र सरकार की आलोचना करने के कारण जब्त कर लिया गया। ये शुरुआती स्टेज है अभी। और फिर ध्यान दीजिएगा, अब एक बात ये आती है कि किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है? ध्यान रखिएगा, किसी भी दशा में अभी राजा राम मोहन रॉय को मत लगाइएगा। किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र, तो वो है गंगाधर भट्टाचार्य। आप देख पा रहे हैं सामने लिखा हुआ है, मैं हटता हूं, आप एक बार पढ़िए इसको पहले सहूलियत से। किसी भारतीय के द्वारा प्रकाशित पहला दैनिक समाचार पत्र भी बंगाल गज़ेट है। थोड़ा सा फर्क है, वो बंगला गज़ेट है, ये बंगाल गज़ेट है। इस बात को याद रखिएगा, गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला है, इंग्लिश में है और कलकत्ता से निकला है, ठीक है।
1816 ईस्वी में निकला है, ये भी ध्यान रखिएगा। ध्यान रखने की बात यह है कि किसी भारतीय के द्वारा, ये व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। अभी मामला ये भी है कि भारतीय भाषा में निकला पहला समाचार पत्र कौन सा है, मुझे बताएंगे क्या? भारतीय भाषा में निकला पहला समाचार पत्र कौन सा है? भारतीय भाषा में निकला पहला समाचार पत्र है दिग्दर्शन। पहली पत्रिका है दिग्दर्शन और वो निकालने वाले हैं मॉर्शमैन। तो फर्क हो रहा है, किसी भारतीय के द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र, भारतीय व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, तब जवाब है गंगाधर भट्टाचार्य। भारतीय भाषा में निकाला गया समाचार पत्र या पत्रिका तो वो है दिग्दर्शन और वो निकाला है मॉर्शमैन ने। तो यहाँ पर ये दो बातें क्लियर हो रही हैं। पहली बात ये है कि पहला समाचार पत्र दी बंगला गजट है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला है। और फिर ये कह रहे हैं किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो वो बंगाल गजट है, गंगाधर भट्टाचार्य है, इंग्लिश भाषा में है। आगे देखिए, जो बात मैंने आपको अभी समझाई वो सामने है आपके, ध्यान रखिएगा, बहुत क्लियर कट, बहुत धैर्य के साथ देखिएगा। भारतीय भाषा में समाचार पत्र निकालने की वास्तविक शुरुआत, यहाँ पर भारतीय भाषा की बात हो रही है, तो वो बंगाली भी हो सकती है, किसी भी भाषा में, भारत में बोली जाने वाली कोई भी भाषा, तो यहाँ पर ये बंगाली में निकली है पहली। तो भारतीय भाषा में कोई भी समाचार पत्र जो निकला है वो बंगाली में निकला है। और 1818 ईस्वी में ये मार्शमैन हैं जिन्होंने बंगाली की पहली मासिक पत्रिका, ये मासिक था, फिर बाद में आप ध्यान देंगे दिग्दर्शन, पहले इसको देख लीजिए, आप नोट करिए। भारतीय भाषा में निकली पहली पत्रिका थी दिग्दर्शन। बंगला भाषा में ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये प्रथम बंगाली मासिक है। दिग्दर्शन पहला बंगाली मासिक पत्र है जो बाद में ये भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है, महीने में एक निकलता था और जिसका नाम बदलकर बाद में समाचार दर्पण हो गया, ये याद रखना होगा आपको। और ये साप्ताहिक हो गया। बहुत सारे समाचार पत्र, अभी शुरुआत समय है, ऐसा नहीं है कि रोज दैनिक निकल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और ये भी ध्यान रखना होगा कि जो भारतीय पत्रकारिता है शुरुआती दौर में और राष्ट्रीय आंदोलन के समय तक, इसका उद्देश्य कभी भी व्यावसायिकता नहीं था, इसका उद्देश्य कभी भी व्यावसायिकता नहीं था। तो ये ध्यान दीजिएगा आप पहले, बहुत आराम से, मैं क्लास में हूँ और आप भी आराम से बैठिए, कैरियर के लिए थोड़ा समय दीजिए। पहला समाचार पत्र दी बंगला गजट, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, किसी भारतीय के द्वारा तो वो भारतीय गंगाधर भट्टाचार्य और वो है अंग्रेजी में बंगाल गजट। और अगर कह रहा है कि भारतीय भाषा में निकला पहला पत्र तो वो है दिग्दर्शन, बंगाली मासिक है और किसने निकाला है? मार्शमैन ने निकाला है। और फिर आपको पता है कि बाद में इसका नाम बदल गया, समाचार दर्पण हो गया और ये साप्ताहिक पत्र हो गया। ये बात क्लियर हो गई। अगर यही बात ऐसे पूछी जाती कि किसी भारतीय के द्वारा भारतीय भाषा में निकाला गया पहला पत्र कौन सा है, किसी भारतीय के द्वारा भारतीय भाषा में निकाला गया पहला पत्र कौन सा है, तब नाम आएगा राजा राम मोहन रॉय का। तीनों बातें अलग अलग क्लियर हो रही हैं। मुझे एक बार आप बता दीजिए कि क्लियर हो रही हैं। इतना गंभीरता से आपने अभी तक पढ़ाई करी है या नहीं, मुझे ये भी बताइए। मैं आपको समय देता हूं और आइए हम लोग नोट कर रहे हैं ये बात, आगे देखते हैं। और सामने है आपके, देखिए, किसी भारतीय के द्वारा, किसी भारतीय के द्वारा संपादित, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक इंडियन और इंडियन लैंग्वेज, किसी भारतीय के द्वारा संपादित, प्रकाशित तथा संचालित, बहुत ध्यान से देखिए, भारतीय भाषा में प्रकाशित, वो बंगाली है, प्रथम भारतीय समाचार पत्र संवाद कौमुदी या शब्द कौमुदी है। इसी को प्रज्ञा का चांद भी कहा गया है। 1821 में निकला है।
राजा राम मोहन रॉय ने निकाला है और यही कारण है कि राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक कहते हैं। अब बात क्लियर हुई। पहला पत्र किसी भारतीय ने निकाला तो वो है गंगाधर भट्टाचार्य, लेकिन समाचार पत्र उनका इंग्लिश में है। फिर आगे बढ़िए, किसी भारतीय पत्रिका जो भारतीय भाषा में निकली कोई पत्रिका है तो वो दिग्दर्शन है, लेकिन वो किसी अंग्रेज ने निकाला है। अब मामला ये है कि भारतीय भाषा में किसी भारतीय व्यक्ति के द्वारा निकाला गया पहला पत्र या पत्रिका किसी भारतीय का अपना संचालन, उसकी ओनरशिप में, सारी बातें देखिए, संपादित, प्रकाशित और संचालित, तो वो हैं राजा राम मोहन रॉय। 1821 में संवाद कौमुदी या शब्द कौमुदी, इतनी जानकारियां आपको सामान्य किताबों में मिलेंगी नहीं, आप देखिएगा पहले। इसी संवाद कौमुदी को प्रज्ञा का चांद कहा गया है और यही कारण है कि राजा राम मोहन रॉय को भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? मुझे रिप्लाई करिए, क्लियर हुई? और आपको मैंने अभी बताया था सती प्रथा के विरोध के अभियान की शुरुआत, सती प्रथा के विरोध के अभियान की शुरुआत किस अपनी पत्रिका से की है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए वो है संवाद कौमुदी। क्लियर हो रहा है? एंजॉय कर रहे हैं क्लास को? बहुत टेंशन लेके मत पढ़िए, चीज़ों को याद रखिए, इतना पढ़िए कि सूचनाओं को आप रिकॉल कर सकें। आगे देखते हैं और आगे हम लोग कुछ विभिन्न भाषाओं के कुछ विभिन्न समाचार पत्रों के ऊपर बात करेंगे। हिंदी का पहला कौन सा है, बंगाली का आपको पता चल गया, इंग्लिश का पहला आपको पता चल गया, गुजराती का कौन सा है, उर्दू का कौन सा है, फारसी का कौन सा है, तमाम भाषाओं के पहले समाचार पत्र जो पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। जैसे हिंदी का पहला समाचार पत्र, तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदंड मार्तंड। ये कई बार आया है, लोगों ने जल्दबाजी में वो गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप लगा दिया था, ये गड़बड़ हो जाएगी आपको। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र है उदंड मार्तंड और ये निकाला है बाबू जुगल किशोर। याद रखिए 1826 में, डेट भी लिखी हुई है यहाँ पे 30 मई 1826। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंड मार्तंड। तो फारसी भाषा का मैंने आपको अभी बता ही दिया है, मैंने केवल कलेक्शन किया है यहाँ पे। तो फारसी भाषा का है मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन रॉय, पता चल रहा है। इसको बुद्धि तर्पण भी कहा गया है। तो फारसी का मिरातुल अखबार, उर्दू भाषा का जाम ए जहानुमा, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हरिहर दत्ता ने निकाला है और कलकत्ता से निकाला है। 3 बातें क्लियर हुई। हिंदी भाषा का पहला उदंड मार्तंड, फारसी भाषा का पहला मिरातुल अखबार, उर्दू भाषा का पहला जाम ए जहानुमा, बंगाली भाषा का पहला कौन सा है? बंगाली भाषा का पहला तो दिग्दर्शन है। ध्यान रखिएगा, बंगाली भाषा का दिग्दर्शन है और वो निकालने वाले हैं मॉर्शमैन। ठीक है ना? आगे देखते हैं हम लोग और फिर बाकी की बातें देखिए आ ही रही हैं आपके पास यहाँ पे। बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र या पत्रिका तो वो है दिग्दर्शन, बंगाली भाषा में। ध्यान रखिएगा, अनफॉर्चुनेट है कि ये एक अंग्रेज के द्वारा निकाला गया, उनका नाम है मॉर्शमैन। मासिक पत्र था, अभी बताया था मैंने, शुरुआत में ही बताया कि दिग्दर्शन 1818 ईस्वी में निकला है, मॉर्शमैन ने निकाला है और बाद में ये साप्ताहिक पत्र हो गया और इसका नाम बदलकर हो गया समाचार दर्पण। ये ध्यान रखिएगा। इस तरह दिग्दर्शन पहला बंगाली मासिक था, समाचार दर्पण भारत में पहला
साप्ताहिक था, वो बाद में दिग्दर्शन ही समाचार दर्पण हो गया है। फिर ध्यान रखिएगा यहाँ पर गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए बॉम्बे समाचार। नाम ऐसा इंग्लिश में है लेकिन है वो बॉम्बे समाचार, ठीक है ना। गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, वो है बॉम्बे समाचार। किसने निकाला था, ये नाम भी याद रखिएगा, फरदून जी मर्जबान ने निकाला था। चूंकि ये प्रश्न मेरी निगाह में आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न यही है, गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र किसने निकाला, और छात्रों ने उसमें लगाया था रफ्त गोफ्तार, और वो रफ्त गोफ्तार है दादा भाई नेरोजी का, तो बिल्कुल नहीं, ये बॉम्बे समाचार है, ध्यान रखिएगा। यद्यपि कि दादा भाई नेरोजी के द्वारा संपादित रफ्त गोफ्तार समाचार पत्र भी गुजराती भाषा में है, लेकिन वो गुजराती भाषा का पहला समाचार पत्र नहीं है। क्लियर हो रही है बात। तो ये है बॉम्बे समाचार, और निकालने वाले हैं फरदून जी मर्जबान। काफ़ी बेहतरीन जानकारियां मैंने आपके लिए कलेक्टेड वे में आपके सामने प्रेजेंट की हैं। आप देखिएगा यहाँ पे वो कह रहा है कि भारत का पहला सांध्य दैनिक समाचार पत्र जो शाम को निकला था, यानी कि इवनिंग डेली, शाम को निकलता था, तो वो है मद्रास मेल। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई ये कहता है कि भारत का पहला जो सांध्य दैनिक समाचार पत्र है वो कौन सा है, तो मद्रास से निकला है, मद्रास मेल है। नाम याद रखिए इनका, चार्ल्स लॉसन एवं हेनरी कॉर्निश ने निकाला है। एक बढ़िया टॉपिक के रूप में कवर हो जाएगा, और मुझे लगता है इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी समाचार पत्रों को अलग से पढ़ने की। और मेरे पास आपके बहुत सारे सुझाव आए हैं, संवैधानिक विकास के लिए आया है, कुछ छात्रों ने एनसीईआरटी कहा कि सर पढ़ा दीजिए। मैं विचार कर रहा हूँ एनसीईआरटी भी कोशिश करेंगे पूरी पढ़ा दें आपको, और कुछ पहले महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर कर लीजिए, जैसे समाचार पत्रों का विकास है, किसान आंदोलन है, जो बहुत टेक्निकल टॉपिक है, क्रांतिकारी आंदोलन है मॉडर्न इंडिया में, मेडिवल इंडिया में स्थापत्य कला शैली वगैरह है, और प्रारंभिक जो प्राचीन भारत है हमारा, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेशर शैली, मंदिरों के बारे में। यहाँ से एकदम सेलेक्टेड और चुनिंदा प्रश्न हैं, तो हम लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे। फिलहाल आप देख लीजिएगा। अब ये हो गया कि पहला सांध्य दैनिक कौन सा है, तो वो है मद्रास मेल। अब ये कह रहा है, अब देखिए इसके बाद देखिए मुंबई से पहला कौन सा निकला, तो मैं कहता हूँ बंगाल से पहला कौन सा निकला, कोलकाता से पहला, यानी कोलकाता या बंगाल से निकला, तो वही हो जाएगा फिर वो जेम्स ऑगस्टस सिक्की वाला दी बंगाल गजट, ठीक है। अभी ये कह रहा है मुंबई से निकला, तो भाई 3 प्रेसिडेंसीज हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। कोलकाता वाला पता चल गया, तो मुंबई और मद्रास का भी आप समझ लीजिए कि मुंबई और मद्रास से कौन से पहले समाचार पत्र निकले, उनकी भाषा कुछ भी रही हो। तो मुंबई से पहला जो समाचार निकला है वो है बॉम्बे हेराल्ड। आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई से इस समाचार पत्र को भारतीय जनता का दर्पण भी कहा गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक समाचार दर्पण है, अभी आपने देखा है 2 मिनट पहले, और ये है मुंबई हेराल्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज भारतीय जनता का दर्पण। क्लियर हो रही है बात। और यही बॉम्बे हेराल्ड आगे बॉम्बे गजट के नाम से भी जाना गया, ठीक है, नाम इसका चेंज हो गया। ये 1789 में ये बॉम्बे हेराल्ड है, और फिर 1791 में ये बॉम्बे गजट है। तो अब हम लोग देखते हैं मद्रास से पहला समाचार पत्र कौन सा निकला। और अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मद्रास से प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो वो है मद्रास कुरियर। तो अब किसने निकाला, अंग्रेजी में निकला है, हंग वॉयड और रिचर्ड जॉनसन ने निकाला है, ठीक है। ये एक साप्ताहिक पत्र था।
तो अब आपको ऐसे थोड़ा सा मैं समराइज करता हूँ, 2 मिनट समराइज करूँ फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। पहले ये देखिए, पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो वो बंगाल गजट है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की है, मैंने बताया। फिर आगे कह रहा है किसी भारतीय के द्वारा निकाला गया पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो वो भारतीय है गंगाधर भट्टाचार्य और उनका है बंगाल गजट। ये बात क्लियर हो गई। फिर कह रहा है भारतीय भाषा में प्रकाशित कौन सा है, तो वो है दिग्दर्शन और वो मार्शमैन ने निकाला है। किसी भारतीय के द्वारा भारतीय भाषा में निकाला गया कौन सा है, तो वो आपको पता है संवाद कौमुदी है, राजा राम मोहन रॉय। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर कह रहा है फारसी भाषा का पहला कौन सा है, तो आपको पता है मिरातुल अखबार। उर्दू भाषा का कौन सा है, तो आपको पता है जहानुमा। इस तरह गुजराती भाषा, हिंदी भाषा या अलग अलग भाषाओं के जो मैंने आपको बताए, ये समाचार पत्र आप पहले देख लीजिए। फिर इसके बाद तीनों प्रेसिडेंसी से कौन कौन समाचार पत्र, यानी कोलकाता, मुंबई और मद्रास। तो मद्रास में आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी मुंबई का बताया और मद्रास का आप देख लीजिए, वो है मद्रास कुरियर। इतने समाचार पत्र आपको याद रखने हैं, राजा राम मोहन रॉय की उपाधियां याद रखनी है, और फिर आगे यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। तो इन प्रश्नों को लेकर हम अगले सेगमेंट में मुलाकात करेंगे। पहले आप इन लगभग आज मैंने 60 से 70 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अलग अलग समय पर डिस्कस किए हैं, तो आप पहले इन पॉइंट्स को तैयार करिए। अगले सेगमेंट में हम लोग समाचार पत्रों के इतिहास से बने हुए प्रश्नों को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।